एक के घर में आग लगने की हमने शिकायत की तो लेखपाल साहब नहीं पहुंचे, तो हमने तहसीलदार महोदय से शिकायत की। उन्होंने आज हमको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जूतों से मारने की धमकियां दी हैं और ये कहा कि मैं मौके पर होता तो साले तुझमें जूते मारता मैं, तू हमसे फ़ोन क्यों कर रहा है। तो सर किस बात को लेकर गाली कि फ़ोन क्यों कर रहा है, जब आग लगने के संबंध में भी कोई मौके पर नहीं जाएगा तो आप बताइए हम शिकायत किससे करेंगे। वो तो दबंग हिसाब से बात कर रहे थे, पता नहीं आम जनता से कैसे करते होंगे जब मुझ प्रधान को गालियाँ दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साले मौके पर होता तो जूते मारूंगा। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी फ़ोन करने की। 112 में तैनात सिपाहियों को महिला से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, महिला ने सिपाहियों की कर दी सरेआम पिटाई। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के लालपुर चौराहे पर नशेबाज 2 सिपाहियों ने महिलाओं से की छेड़छाड़। महिला के शोर मचाने पर लोगों की जुटी भीड़। महिला ने पुलिस की डायल 112 में बैठे नशेबाज सिपाही को सिखाया सबक। सिपाही को महिला ने छेड़खानी करने पर पीटा। पुलिस के द्वारा छेड़छाड़ व पिटाई की वीडियो वायरल होने पर एडीसीपी साउथ ने दी जांच के आदेश। थाना नौबस्ता क्षेत्र के लालपुर चौराहे के पास एक महिला ने शिकायत की कि डायल 112 पे तैनात 2 पुलिसकर्मी, जिनका की नाम है हेड कांस्टेबल हरिओम और हेड कांस्टेबल सुशांत, उन्होंने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की और धक्का देकर जब वो भागने लगी तो उसका पीछा भी किया। इस सूचना को मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से एप्लीकेशन लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दोनों ही आरोपी कर्मियों से पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। मुझको ही पकड़ा अंदर जाके दौड़ के। हम जो है खाना खाने बैठे थे, अंदर लेटी थी, ये अंदर लेटी जब खाना खाने बैठे, सिपाही ताला तोड़ के अंदर घुस गए। हस्ता साहब पीछा है, एक और निकल के भाग गए। एक सिपाही भाग गया, गाड़ी में बैठा है। छेड़खानी भी की, छेड़खानी किया है, हाथ पकड़ा है। हम तो तुरंत भाग के किया के ना हाथ सिपाही नशे में, दोनों नशे में, एक का नाम, एक का नाम नहीं मालूम, हमारी गाड़ी में बैठे हैं। खबर बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर अवगत कराया है कि एल्केम लैब्स फार्मा प्रबंधन द्वारा फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए मुकदमे को अतिशीघ्र वापस लिया जाए। यूनियन द्वारा लोकतांत्रिक विधि सम्मत व संवैधानिक मौलिक अधिकार प्राप्त तरीके से आंदोलन किए जाने को पुलिस के हस्तक्षेप को बंद किया जाए। एल्केम फार्मा प्रबंधन द्वारा संविधान लिए विधि विधान का पालन करते हुए यथोचित एवं सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस द्वारा यूनियन के अन्य नेतृत्वकारी पदाधिकारियों व साथियों के खिलाफ एल्बम प्रबंधन के तहत दबाव में प्रसारित करने के उद्देश्य से अवैधानिक कृत्य को तत्काल रोका जाए। विशेषकर सेल्स प्रमोशन और एल्प्लाइज एक्ट 1976 का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाए। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अति आवश्यक विधिक कार्रवाई का उल्लंघन न हो यथाशीघ्र आदेशित किया जाए। वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जिला सचिव आलोक मिश्रा ने बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो एक बड़ा अभियान छेड़ने के लिए विवश हो सकते हैं। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। का नाम है, उसमें कई कंपनी के दबाव में ये बना रहा है, दबाव ट्रांसफ़र किया है, उसको रिवोक करे और पुनः हमारे साथी को जो है जहाँ कार्यरत थे उनको जो है यहाँ पे बहाल किया जाए, यही हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता आगे क्या करेंगे आप लोग? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है। अध्यक्ष जिला जी, क्या मामले हैं? यूपी में सारे लोगों को पुलिस एल्केम प्रशासन से घूस लेकर के 151 में चालान किया। 151 चलता है, दोनों पक्ष पर चलता है। अगर इन पर चला है तो उस पक्ष पर भी 151 में मुकदमा चला है। 151 में लोग एक साथ बंद किए जाते हैं। लेकिन पुलिस ने, यहाँ के स्थानीय कोतवाल ने घूस लेकर के इनको सुबह से शाम तक कोतवाली में बैठाया और जमानत निजी मुचलके पर रिहा किया और उस पक्ष के साथ कुछ भी नहीं किया।
इस बात का ये मतलब प्रमाण है कि 151 आखिर किसके मुजाहिमत किसके साथ हुआ, ये तो कोतवाल बताए। और अगर हुआ तो उस पक्ष को उसने क्यों नहीं बैठाया। इस सवाल पर हम जिलाधिकारी महोदया से हम लोग मिलने आए हैं और कोतवाल पर कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं कि अगर एक पक्षी निर्णय वो ले रहा है घूस लेकर के, तो उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। ये घटना कब कारित की गई है? ये घटना 23 तारीख को घटना बताई गई है। 23 तारीख को है कि घटना उनके द्वारा बताया गया है और इनको बैठाया गया था। 28 तारीख को इनको कोतवाली में 23 तारीख को फोन करके इनको बुलाया गया, बुला के और उसके बाद से उनसे कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं बाल बनवा रहा हूँ। बोले कि आ जाइए कोतवाली में, थोड़ा आपसे बात करना है एलकेम के विषय में। और बुलाने के बाद से उनसे बातचीत करके और दिखाया है प्रशासन ने कि अजीत सिंह को हम हॉस्पिटल से उठाए हैं, और जबकि घर बुला के कोतवाली में अजीत सिंह आए हैं और उसके बाद से इस तरह का दिखा रहा है। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर से दबाव दिया गया है प्रशासन को, और उस प्रशासन उस लोभ में आके हमारे साथी को प्रताड़ित कर रहा है। मामला हमारा हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट कोतवाल के खिलाफ क्या चाहते हैं? कोतवाल के खिलाफ चाहते हैं कि उचित न्याय हमको मिले, और जो इस तरह के हमारे नेताओं को धमकाया जा रहा है, कई हमारे नेताओं को फोन करके धमकाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस कप्तान को एक लंबी रकम एलकम प्रशासन द्वारा दिया गया है, क्योंकि कप्तान से हम लोग मिलने गए थे तो उसका भी कहना यही था कि आप एलकम के खिलाफ कोई प्रदर्शन न करें, जबकि हिंदुस्तान में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, न कि हिंसात्मक तरीके से। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को ये लोग रख रहे हैं तो पुलिस को कोई हक नहीं है कि इनको रोके और इनको डिस्टर्ब करे। इस भ्रष्ट कोतवाल के खिलाफ निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। मामला जनपद कासगंज के थाना सूनगढ़ी क्षेत्र के बस्तूली गांव का है, जहां दबंगों ने वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर डाली। महिला का कसूर इतना था कि छुट्टा गाय घर में घुस गई थी, उसे बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला जब थाने गई तो पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? अरविंद। कहाँ से आए आप? बस्तौली ग्राम पर। क्या मामला है जो आप? गैया अभी पकड़ते हैं, बैठू आवारा गैया पकड़ते हैं अभी, और घर में घुस के मतलब पहुँच गई। घर में खुला घर है हमारा सब, घर में घुस गई और उस बच्चे हमारे, हम तीनों जने ये नहीं घर पर, और घर में उनने बच्चों ने कही गैया क्यों मारते हो, तो ऐसे ही मारेंगे। उनने मना करी, इसलिए हमारे सब घर वालों को, जनानी ही लेडीज, उन्हें मारा। उन्हें सब घर के। किसने मारा है? रविंद्र हैं, अरब सिंह हैं, गजेंद्र हैं। आप थाने नहीं गए क्या? थाने गए सर, थाने मतलब दरोगा जी मिले ना, और उन लोगों ने हमें या कहीं हो जाएगा जो होना है, तो कोई बात ढंग से कोई की नहीं थी सर। कौन से थाने का मामला है? थाना सूनगढ़ी पड़ता है सर। माननीय विश्वनाथ पाल जी बसपा प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने पहुंची वार्ड 27 स्नानकारी IIT से बसपा पार्षद मंजू वाल्मीकि जी। वहीं मंजू वाल्मीकि जी के साथ उनके कुछ कार्यकर्ता सिकंदर वाल्मीकि, अनूप कनौजिया उर्फ साकर राधे सैकड़ों गाड़ियों के साथ और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ काफिले में मौजूद रहे। मंजू वाल्मीकि जी कानपुर के लाजपत भवन मोती झील में पहुंचकर मंजू वाल्मीकि जी ने माननीय विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर उनको प्रथम कानपुर आगमन की बधाई दी व चुनाव के मुद्दों पर कुछ खास बातचीत की और साथ ही साथ सभी मीडिया के साथ भी और कुछ खास बातचीत की मंजू वाल्मीकि जी ने। वार्ड नंबर 27 कौन सा? तो चुनाव तो अप्रैल के लास्ट तक करेंगे, मई में होगा, बल्कि निकाल चुनाव होगा तो देख ही जाएगा जो हो रहा ऊपर। तैयारियां हम लोग की चल रही हैं। तो आप लोगों को तो काफ़ी आर्थिक नुकसान हो गया ना। चुनाव जो कुछ लगाया था पैसा वो चला गया। अब 5 मई के लास्ट में होगा तब चुनाव, क्या करेंगे तब तक? चलेंगे, तैयारी है, चल देंगे। अभी चुनाव लड़ रही हैं? खाली आप लड़ रहे हैं? ये सब आपके टीम है? सपोर्ट मिल रहा है इनको? खाली ऐसे ही घूमने आ गए? मोदी जी घूमने चले हैं? अगर सपोर्ट ना करती तो 5 साल पार्षद कैसे रह पाते? अच्छा, पहले पार्षद रहे हैं? कौन सा वार्ड होता है आपने? वार्ड 27 वार्ड नंबर 27 की देखिए महिला पार्षद, ये भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
बहुत ही महिलाओं की भी यहाँ पर भीड़ है और काफी समाजवादी पार्टी से जितने भी बहुजन समाज पार्टी से जितने भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं कार्यकर्ता अपने दोस्तों से सुनील जी, पंकज दीक्षित जी, रजनीश तिवारी जी, यहाँ पर सभी सारे उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के स्वागत करने हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरदोई के ग्राम कन्हेटा में संदिग्ध अवस्था में पड़ोसी के घर के बाहर पड़ा मिला युवक का शव। युवक की मां ने पड़ोसी पर ही लगाया पीट कर हत्या का आरोप। मृतक सुधीर व पड़ोसी युवक सर्वेश के बीच काफी घनिष्ठ था। दोनों ही शराब पीने में थे आदि। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही हरदोई के थाना कोतवाली शहर के लालपालपुर कन्हेटा का है मामला। चौराहे पर सौदा लेना आ रहा है, अब यहाँ तो जब करेट लिया यहाँ मारो। किसने मारा आपको कुछ पता है? ये मारो नहीं सब पंडित रात मरवा। नाम हम पता है उसका? नाम क्या है? नाम है कोई सर्वेश, ये पंडित है दाइजर मुरा। ये घटना कितने बजे की? रात की दिन की? रात के री। हाँ, रात में भैया हवा चंद रहा तब हमें खांसी आ रहा था, हम कहीं कनाटा नाटा मोई आई भाई करिए यहाँ दाई जरा ना करे लेकिन मारो नहीं आए तब कनाटा में हाई आई नहीं तब कहूँ उनु आई आई आज लगा मारे लड़का का कनाटा में कोई नीला पड़ू नहीं छुआ। बताते चले कि जिलाधिकारी महोदय श्री सत्येंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा माह जनवरी फरवरी का शुभारंभ एआरटीओ कार्यालय पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। साथ ही एआरटीओ कार्यालय पर जागरूकता रैली का जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घोषण करते हुए सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाया गया। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव 2 पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। साथ ही लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। साथ ही गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तैयार रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश। हवा के झोंके से बुझी मोमबत्ती तो दोबारा जल जाएगी, पर सड़क पर जरा सी लापरवाही में गई जान वापस नहीं आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के उद्योग जगत को प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प को पूरा करने में योगदान का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समृद्ध आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। यूपी में पोटेंशियल है, विजन है और अपार संभावनाएं भी है। हम अपने प्रदेश में निवेशकों को हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। इन संभावनाओं का लाभ लेने को उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत का स्वागत है। प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल के सृजन और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन को श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर दिन दंगा होता था। आज 6 वर्ष होने गए हैं, लेकिन कहीं भी एक भी दंगा नहीं हुआ। जमीन अधिग्रहण के लिए भट्टा परसोल में गोली कांड से सभी परिचित होंगे, लेकिन आज जबकि